आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ पीएच वैल्यू से रिलेटेड। पीएच में ये टॉपिक आपका छूट गया था, मैंने नहीं कराया था पहले। तो इसमें है क्या कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, वैल्यू ऑफ पीएच इन जनरल। ठीक है, तो अब ये चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में यूपी बोर्ड 10th क्लास में पूछा गया है। तो अब आप इसमें जानें कि क्या है कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले एक हम लोगों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका सबसे अच्छा यूज क्या है, हम लोगों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, नंबर एक हम इसकी बात करेंगे पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है इसकी? पीएच जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम लोग के पेट में अगर बात करें तो उसकी है 1.3 से लेके 3.3 तक। ठीक है, एवरेज एक बोल दी जाती है 2.5। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसकी है? HCl की है, जो हम लोगों के स्टोमच में होता है। और यही सिर्फ स्टोमच में ही, ताकि पेट में जो खाना हम लोग खाते हैं वो अच्छे से ब्रेक हो जाए और उसमें कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी हो तो ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ये बहुत हैवी है, अगर इसको बाहर शरीर से निकाल के इसको डाल दिया जाए तो फफोले पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा पेट का पीएच मान यदि 1.3 से 3.3 है तो किसी भी इंसान को इन्फेक्शन नहीं होगा फूड से रिलेटेड। जैसे कोई गलत दूषित भोजन कर लिया, पानी पी लिया, तो उससे आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर यही पीएच वैल्यू बढ़ गई, ये 3.3 से अबव चली गई, तो फिर मीडियम एसिडिक जो रहेगा तो एसिडिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसान को कुपच है या इन्फेक्शन है, वो पेट में जो है पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन आंतों से रिलेटेड हो जाते हैं। अच्छा, इसका अगर और हाई एसिडिक हो गया, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, जैसे ज़्यादा मिर्चा खा लिया आपने या कुछ, तो वहाँ पर एसिड की अगर इससे भी लो हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गया और ज़्यादा HCl की अमाउंट, तो उससे आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अक्सर लोगों को खराश में खाली पेट बहुत बोल लेते हैं तो सर दर्द होना और गले में दाने छाले हो जाना, पेट में भूख न लगना, तो इस तरीके की भी समस्याएं हो जाती हैं। तो पहला है आपका पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में पीएच, ठीक है ना, पूरा हेडिंग डालिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पाचन तंत्र में पीएच। ठीक है ना, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या है? यदि पाचन तंत्र में पीएच का मान 3.3 से अधिक हो जाता है तो भोज्य पदार्थ के दूषित पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता। और यदि बहुत अधिक हो जाता है तो एसिडिटी के कारण हमारे पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती हैं या अल्सर की शिकायत हो सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा और आपका है, तो दूसरे में जैसे दांत का क्षय, दंत क्षय, क्या बोलेंगे? पीएच के कारण दंत क्षय, दंत का मतलब दांत है ना, डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, दंत क्षय। तो ये दंत क्षय का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर भी जो हम लोगों के मुंह में लार निकलती है, सलाइवा, तो ये एसिडिक नेचर की होती है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, बाकी ये एसिडिक नेचर की होती है। तो अगर इसका पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हो गया, यानी 5.4 से लेस, और तो अगर लेस देन किसे 5.3 से लेके 5.5 तक होता है, तो अगर 5.3 से लेस हो गया तो सलाइवा जो होगी एसिडिक नेचर की हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों के जो दांत का एनेमल होता है, वाइट कलर की जो लेयर होती है वो आपकी हट जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, दांत धीरे धीरे आपके पीले पड़ जाएंगे। और पीले पड़ने के बाद जो दाढ़ होती है, अक्सर बच्चे बोलते हैं कीड़ा लगने की शिकायत जो होती है, जो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, तो उससे फिर खाना उसमें अटकने लगेगा और सड़न सी होने लगेगी। ठीक, दांतों में कोई अलग से निकाल देते हैं, कीड़े निकाल देते हैं कहीं, तो वैसा सूढ़ी टाइप का कोई कीड़ा नहीं होता ऐसा कहीं, सिर्फ एसिडिक, जैसे चाय आप ज़्यादा पीते हैं या शक्कर ज़्यादा फाँकते हैं, इस तरीके की चीज़ें, या आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा है, आप बोलते ज़्यादा हैं खाली पेट, तो वाइपर निकलती है उसकी, तो उसकी वजह से भी पीएच जो वैल्यू है माउथ की वो चेंज हो जाती है या कम हो जाती है। कम यहाँ होने का मतलब हो गया स्ट्रांग होना, क्योंकि सांस से जितना लेस आते जाएंगे तो आपका वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो पीएच की वैल्यू अगर मुंह में 5.3 से लेस हो गई
तो इसका मतलब वो स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको दांत में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बचने का एक ही उपाय है कि आप क्षारी चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे नीम का दतून है या जो मंजन आते हैं वो बेसिक नेचर के ही होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारे मंजन्स में भी जैसे फ्लोराइड्स वगैरह डाल देते हैं तो उसमें भी एसिड का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। तो बेसिक चीज़ों आप साधारण खाने के सोडा से आप सुबह उठ के मंजन कर लें अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है तो। इसके बाद तीसरा है कुछ जो पशुओं में या जीवों में, ठीक है ना, रसायनों का आत्मरक्षा का प्रयोग। पीएच के कारण लिख दीजिए, पीएच के कारण जीवों में आत्मरक्षा, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कुछ जीव होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे आपने जीव देखे होंगे डंक मारते हैं, ठीक है ना। तो जो ये जीव डंक मारते हैं तो डंक मारने में कोई ना कोई रसायन या केमिकल तो निकलता ही है। तो ये जो केमिकल निकलते हैं तो उनका पीएच मान लो होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो जब किसी को उन्होंने पिंच किया या डंक मारा तो उससे जो उनका एसिड या वो मटेरियल निकला तो उससे आपको जलन, दर्द, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जीव इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो है जो स्कॉर्पियो यानी बिच्छू है, बिच्छू का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, तो ये जो मारते हैं तो इनमें ज़्यादातर आपका मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मेथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, मेथिल अल्कोहल। ये जो है काफ़ी छरछराता है। एक ये हो गया, चींटियाँ निकालती हैं HCOOH फार्मिक एसिड, ठीक है ना। तो इनसे जैसे ही वो अपनी छोटे छोटे कीड़े तमाम होते हैं जो अलग अलग मटेरियल, कोई ऑक्जेलिक जो गुजवे होते हैं यहाँ पर वो काफ़ी जलन जैसी हो जाती है काले कलर की कहीं गर्दन पे, तो वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब ये जो आपके ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला 2COOH इस तरीके से अटैच होते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड है आपका। तो इनसे होता क्या है कि अगर आपको इनसे बचना है तो अब देखिए आप यहाँ पे लिख रहे होंगे तो लिखने का आपका तरीका थोड़ा अलग होगा कि कुछ जीव जैसे मधुमक्खी और आपके मधुमक्खी है, स्कॉर्पियो है, ये कुछ विशेष प्रकार के रसायन निकालते हैं। या छोटे जीव हैं जैसे चींटियाँ फार्मिक एसिड और कुछ मेथिल अल्कोहल निकालते हैं, कुछ ऑक्जेलिक एसिड निकालते हैं जिनका पीएच मान काफ़ी कम होता है और ये प्रबल अम्ल हैं। तो ये जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जलन जैसी उत्पन्न करते हैं। तो ये जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरीके का प्रयोग करते हैं। और इनसे बचने के लिए हम लोग ढाक के पौधे या कोई बेसिक चीज़ हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्षारी चीज़ का। खाने का सोडा भी एक बार आप लगा देंगे तो आपको फ़ायदा करेगा वहाँ पर। और जैसे नहीं तो अगर प्राकृतिक नेचुरल गाँव में वगैरह में जैसे जड़ी बूटी, तो वहाँ ढाक होता है एक पौधा, तो उसका जो है अगर पत्ता रगड़ दिया जाए तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है, चौथा में आप लिख सकते हो पौधों में या मिट्टी के लिए, ठीक है ना। तो पौधों के लिए भी पीएच का काफ़ी मतलब है। पौधों के लिए पीएच का महत्व। आप पेड़ तो सभी लोग देखते हो घरों में, गांव में, फसलों के जो भी हों या प्लांट, सोलर प्लांट भी घर में लगाए गए हैं। तो अगर उनके पीएच वैल्यू आपकी कम है, ठीक है ना, तो जो क्या बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोला क्योंकि कुछ फसलों को पीएच कम चाहिए, यानी कि एसिडिक नेचर चाहिए मिट्टी का, कुछ को बेसिक चाहिए। अब जब फलीदार जितने प्रोटीन युक्त होते हैं उनको थोड़ा पीएच अच्छा चाहिए, यानी ज़्यादा चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। और जैसे आपके फूल वाले पेड़ हैं तो उनको आपको जो सॉइल होती है वो थोड़ी एसिडिक नेचर की चाहिए। तो पौधों पर जो है पीएच का भी बहुत बड़ा महत्व है। कुछ पौधों जो होते हैं उनकी अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है एसिडिक होना जरूरी है, और कुछ के लिए क्षारीय होना। अगर पेड़ के अनुकूलन के अनुसार पीएच मान नहीं हुआ तो आपकी फसल या पेड़ का जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पेड़ अपने रक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है देखिए मुझे याद नहीं है,
एक है हाँ नेटल, ठीक है, एक नेटल नाम का पौधा होता है। कौन सा? नेटल। तो नेटल जो पौधा होता है उसके क्या होता है, पत्ती में नन्हे नन्हे, जैसे आपने मूली में देखा होगा ऊपर रेसे रेसे होते हैं, तो ऐसे नेटल में भी नन्हे नन्हे रेसे होते हैं, उसमें भी यही मेथिल एल्कोहल ही होता है। तो वो भी अगर किसी के छू जाए तो टच करेगा तो उसके बहुत ही जो है छछरार जैसी होने लगेगी। तो ये पौधों ने अपने अंदर डेवलप कर रखा है कि उनको कोई खाए ना अपनी ग्रोथ के लिए, ये नेचुरल है, सभी जीवों में होता है हर एक के लिए कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो आपका नेटल है तो वो क्या करता है, उसमें कुछ साग है एक तरीके का, जैसे पालक होती है इस तरीके का है पेड़ नेटल, तो उसमें हल्के हल्के रेशे होते हैं जिनसे क्या निकलता है, मेथिल अल्कोहल निकलता है, जो कि अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पौधों में भी ये कहते से ऊपर लिख देते हैं, अलग लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और पौधों में पीएच का मात्र मैंने आपको बता दिया। फसल यहाँ पे एक अलग से इसमें पॉइंट बना सकते थे कि मिट्टी के पीएच मान से फसलों में प्रभाव है ना, तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। ये आपको उपाय है, इसमें इतना देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में नया टॉपिक होगा मेरा साल्ट यानी लवण, ठीक है।